हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे 23 जुलाई की करंट अफेयर्स। और ये अभी 2 दिन गैप हो गया था, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो अभी मैं 23 जुलाई की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोपहर तक या फिर 2 या 3 बजे तक मैं आपको 24 जुलाई की भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा, और शाम तक मैं आपको आज की करंट अफेयर्स यानी कि 25 जुलाई के करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तक जो गैप हो रहे थे, डेली करंट अफेयर्स में नहीं दे पा रहा था, अब ये गैप नहीं होंगे। अब आपको डेली मॉर्निंग में बेस्ट करंट अफेयर्स के डेली वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, इनमें से किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप इस पहल को शुरू की है। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस पहल को शुरू की है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे मैप में देखते हैं महाराष्ट्र को। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोबोट नामक एक रोबोट को लॉन्च किया गया, ताकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कोविड-19 पेशेंट को ध्यान रखा जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। और महापरवाना योजना और महाजॉब पोर्टल, इसको भी अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर में लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारा टेस्ट क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स यानी कि 23 जुलाई की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इस लॉन्चिंग के बाद दक्षिण कोरिया उन 10 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास खुद का सैन्य सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है स्पेस एक्स की, तो ये है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? स्पेस एक्स की इसकी फाउंडेशन हुई थी 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है, ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है, और गूगल का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये स्पेस एक्स है, ये एक निजी एयरोस्पेस संस्थान है। और इसके जो फाउंडर है और सीईओ हैं, उनका नाम क्या है? तो इसके फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क। और इसने स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया की सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये है यहाँ पे मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है सियोल। और प्रेसिडेंट है मून जेई इन, और प्राइम मिनिस्टर है चुंग साई क्यून। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सरकार के द्वारा सीरो सर्वेक्षण इसको शुरू किया गया है? तो सीरो सर्वेक्षण इसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए, कोरोना संक्रमण से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी इस आबादी में, दिल्ली की आबादी में क्या रेशियो रह रही है, इसके लिए हर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में सीरो सर्वेक्षण करेगी दिल्ली सरकार। अच्छा, पहला सीरो सर्वेक्षण कब किया था दिल्ली ने? तो 27 जून से 10 जुलाई के बीच में पहला सीरो सर्वेक्षण किया था दिल्ली सरकार ने। अब यहाँ पे बात आई है दिल्ली की, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी? तो 1956 में। और दिल्ली में ही भारत का पहला और दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कब स्थापित किया गया था? तो 2 जुलाई को स्थापित किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइली साइंसेज में। और 14 जुलाई को दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी लोकनायक अस्पताल में। और दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसकी शुभारंभ की है। इसके तहत क्या होगा? जो गरीब और मजबूर लोग हैं, उनके घरों तक गेहूं या फिर आटा की पैकेट पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगले 6 से 7 महीनों के अंदर में इसको पूरा कर दिया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में प्लाज्मा दान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है, वो है 1031। अगर आप प्लाज्मा दान करना चाहते हैं तो 1031 पे कॉल करके आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ
आपातकालीन चिकित्सा सेवा इसको शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव ने। यहां पे बात आई है मालदीव की, तो मैप में देखते हैं मालदीव को। ये है मैप है मालदीव। यहाँ पे जो जीरो सर्किल बना हुआ है, एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? कैपिटल है माले। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। और इससे क्या होगा, जो अभी हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है दोनों देशों के द्वारा, इससे क्या होगा, तो इससे कठिन समय में या फिर प्राकृतिक आपदा के समय स्वास्थ्य देखभाल किया जा सकेगा दोनों देशों की सहायता से। और ये जो समझौता किया गया है, इसकी टोटल अनुदानित राशि क्या है? 20 मिलियन यूएस डॉलर की ये टोटल सहायता शुरू की गई है। अभी भारतीय सीमा पर सटीक निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन विकसित किया गया है जिसका नाम है भारत। हमें बताना है भारत नामक ड्रोन को इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीआरडीओ के द्वारा। अच्छा, ये जो ड्रोन है इसको तैनात कहाँ किया जाएगा? तो इसको एलएसी के पास में तैनात किया जाएगा। अच्छा, यहाँ से डिफेंस से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारतीय सीमा की बात आई है तो डिफेंस में कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि हमारे वर्तमान समय के सीडीएस कौन है? तो सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। और आर्मी डे कब हम मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और वर्तमान समय के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नेवल डे कब मनाते हैं हम? तो नेवल डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और वर्तमान समय के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो एयर मार्शल आर.के. भदौरिया साहब वर्तमान समय के चीफ स्टाफ ऑफ एयरफोर्स हैं। अच्छा, एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं हम? तो 8 अक्टूबर को। अच्छा, अभी हाल ही में दिल्ली में 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में 3 दिवसीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एयरफोर्स के जितने भी कमांडर हैं उनका वो सम्मेलन था। और इसको उद्घाटन किया था हमारे वर्तमान समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और यहाँ पे बात है डीआरडीओ की। डीआरडीओ ने भारत नामक ड्रोन को विकसित किया है। तो ये है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनमें से किस राज्य के पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया आचार संहिता इसको शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात पुलिस के द्वारा। और इसके तहत ये किया गया है कि जो गुजरात की पुलिस है वो इंटरनेट पर किसी भी सरकार विरोधी जो मुहिम है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और अपने राजनीतिक विचार को भी सोशल मीडिया पर व्यक्त नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि अगर कोई भी प्लाज्मा दान करता है तो उसकी फैमिली को 1 साल के अंदर में 6,000 तक की मेडिकल सुविधा फ्री में दी जाएगी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में कछुए की पीले रंग की नई प्रजाति पाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। ओडिशा में पीले रंग की कछुए की नई प्रजाति पाई गई है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि इस कछुए को एल्बिनिज्म रोग होने का संभावना है। और ये जो प्रजाति है ये ओडिशा के बालासोर में पाई गई है। बालासोर में एक किसान हैं जिनका नाम है वासुदेव महापात्रा। उन्होंने इस कछुए को देखा है। अच्छा, यहाँ पे बात है ये उड़ीसा की। तो उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि उड़ीसा में अभी हाल ही में मो जीवन पहल इसकी शुरुआत की गई है। मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी इसको अपने राज्य गान के तौर पे स्वीकृति दी है। और उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसने आंगनवाड़ी या फिर आशा कार्यकर्ताएं अगर उनकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को 7,500 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है। और उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में महेश बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोग के समुदाय जो है उसको भी शामिल करने की घोषणा की है। और उड़ीसा में किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना इसको भी शुरू किया गया है।
टूनज मीडिया ग्रुप अवार्ड, इससे किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्नब चौधरी। यहाँ पे अर्नब गोस्वामी नहीं है, अर्नब चौधरी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। और ये एक लेजेंड थे एनिमेशन फिल्म बनाने में, और इनकी एक एनिमेशन मूवी है जिसका नाम है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, इसको ऑस्कर भी मिला है, ऑस्कर। और उन्हीं को अब टूनज मीडिया ग्रुप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत, अर्नब चौधरी जी को। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कैग कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू जी ने, जो हमारे वर्तमान समय के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अच्छा, यहाँ पे बात है कैग, तो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, वर्तमान समय में भारत के कैग कौन है? तो राजीव महर्षि जी, ये हमारे वर्तमान समय के कैग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं चित्र में एम वेंकैया नायडू जी, जिन्होंने कैग के कार्यालय में अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, G20 की तीसरी वित्त मंत्रियों की बैठक में इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब ने। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। यह है G20। अच्छा, G20 का 2021 का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो वो होगा इटली में। और 2020 का जो अभी सम्मेलन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है और भारत का प्रतिनिधि इसमें किया है निर्मला सीतारमण जी ने, ये वर्चुअली आयोजित किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2022 में जो G20 का सम्मेलन होगा, इसमें अध्यक्षता करेगा हमारा इंडिया। 2022 के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा इंडिया। SAP यानी कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलमीत बावा। और कुलमीत बावा जी ऑप्शन सी, देवदीप सेन गुप्ता जी को रिप्लेस करेंगे। तो अभी नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कुलमीत बावा। तो यहां बात कर ले हम SAP के बारे में। SAP यानी कि सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। इनमें से किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ने वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान इसको शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओला। ओला, उबर, रैपिडो, ये सब एक कैब है। और देखिए, जो ओला है, इसकी भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी इसके कस्टमर होते हैं। तो इसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के कस्टमरों के लिए एंटरप्राइज समाधान की पेशकश की सुविधा शुरू की है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ओला के बारे में। ओला आया कब था? तो ओला आया था 2010 में। और ओला के हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और उसके फाउंडर एंड CEO कौन है? तो भाविश अग्रवाल जी इसके फाउंडर और CEO हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसको कब से लागू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 जुलाई 2020 से इसको लागू कर दिया गया है। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संशोधन स्वरूप है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, संशोधन किया गया है 1986 को, और इसके बाद इसको नाम दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और इसको 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। जुआन मार्से, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है कि ये इन ऑप्शंस में से क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक स्पेनिश उपन्यासकार थे। अभी कोविड-19 के कारण किस देश की वुमेन क्रिकेट टीम ने
इंग्लैंड की दौरे पे जाने से मना कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की वुमेन क्रिकेट टीम ने। अच्छा, यहाँ पे बात है ये भारत इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, तो यहाँ पे देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली जी। इनमें से किस राज्य ने प्लाज्मा दान करने वाले दाताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम ने। तो यहां पे हम देख लेते हैं मैप में असम को। यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में जो असम के अभी वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने अभी हाल ही में पोबा नेशनल पार्क को वन्यजीव अभयारण्य में बदलने की घोषणा की है। इनमें से किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने। जो इंटरनेट के मिसयूज हो रहे थे उसको देखते हुए बांग्लादेश ने। हमारा आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने ऑनलाइन मोबाइल गेम जिसका नाम है पबजी, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने। अच्छा, यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान की, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और पाकिस्तान से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि पहले हिंदू फाइटर पायलट कौन बने हैं पाकिस्तान की? तो उनका नाम है राहुल देव। और पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है निगाह जौहर। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छत्र योजना इसका शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।